हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। आप लोग ये नहीं पहचानते कि आपका हितैषी कौन है। चलो बताओ, आपका हितैषी कौन है, सत्संग या कुसंग? आपका हितैषी कौन है? जोर से। आपका हितैषी सत्संग है, लेकिन आप कहाँ उलझते हो? कुसंग में। बोलो हाँ। आज भारत के 95% लड़के और लड़कियां कुसंग में चले गए। भारत में 95% लड़के नशा करते हैं। कोई गुटखा का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जिन युवाओं को अपने देश के लिए सोचना चाहिए, जिन युवाओं को अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपनी भारत माता के लिए सोचना चाहिए, वो लोग नशा करके नाली में पड़े हैं। तो इन युवाओं से किस तरह भला भारत का भला होगा? जब आप खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या राष्ट्र का और समाज का भला करोगे? समाज का भला करने के पहले, राष्ट्र का भला करने के पहले खुद का भला कर लो। शराब पी के पड़े हो, गांजा पी के पड़े हो, क्या ये नशा सही है? क्यों है ये नशा युवाओं में? क्योंकि युवाओं में सत्संग नहीं है। युवाओं में 24 घंटे कुसंग है। क्या है 24 घंटे? घूम फिर के क्या आता है युवाओं के सामने? दोस्त आते हैं। आजकल आपका बेटा किनके संग रहता है? दोस्तों के संग। और दोस्त कैसे हैं? कोई शराबी है, कोई गंजेड़ी है, कोई पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है, लिव इन वाला चक्कर। अब तुम्हारा बेटा जब दोस्तों के चक्कर में रहेगा और दोस्त ही गलत है, तो तुम्हारा बेटा कितने दिन तक सही बचेगा? इसलिए आज समाज में जानते हो किस चीज की कमी है? सत्संग की कमी है। सत्संग केवल मेरे पास आप आओगे तो देखो मैं सत्संग में डुबा रहा हूं आपको, जबकि मेरे जैसे लोग हर गली मोहल्ले में होंगे तब सत्संग होगा, तब आपका दोस्त भी मेरे जैसा हो। इसलिए कहता हूं, मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो। मुझे अपना बनाओगे फायदे में रहोगे, और आपने गलत लोगों को अपना बना लिया तो नुकसान में। किसे अपना बनाए और किसे अपना ना बनाए, ये भी एक विवेक है। कैकई माता ने उसे अपना मान लिया जो उसकी दुश्मन थी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। मान लिया? बोलो हाँ। कैकई ने किसे अपना माना? मंथरा को। और जब कैकई ने मंथरा को अपना माना तो क्या हुआ? कैकई का पतन हो गया। जबकि वो राम की माता है, भरत जी की माता है। कुसंग पाया कैकई ने, सब बिगड़ गया। बोलो हाँ। इसलिए किसे अपना बनाए, किसे अपना ना बनाए। मंथरा अपना बनने के योग्य थी ही नहीं, बना लिया, लो परिणाम। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने दुर्योधन को अपना बना लिया। कर्ण ने किसे अपना बना लिया? ये मेरा मित्र है। और दुर्योधन ने भी कर्ण को एक लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो। कर्ण को कौन सा लॉलीपॉप दिया दुर्योधन ने? अंग देश का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? अंग देश, बिहार में पड़ता है ये स्थान। अंग देश के राजा बना दिया कर्ण को। अब कर्ण को क्या लगा कि दुर्योधन ने तो मुझे राजा बना दिया, अब दुर्योधन तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं।
मतलब कोई आपको पैसा देगा तो फिर आप उसके साथ बलात्कार में भी आप खड़े रहोगे, गलत में भी खड़े रहोगे। तो ये लॉलीपॉप लेना सही है? क्यों मेरी माँ? बहुत ध्यान से समझने की एक बात है आपके लिए। कोई आपको कुछ दे तो मत लीजिएगा। कोई आपको 1 लाख रुपया दे मत लेना। कोई आपको 10 लाख रुपया दे मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपको दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा आपसे वसूलेगा वो। हाँ या ना? चलो बताओ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, दे दिया ना संपत्ति, लेकिन उससे ज्यादा वसूली की कि नहीं दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कर्ण की ताकत का पूरा फायदा लिया है और पूरा महाभारत जो रचा गया केवल कर्ण की ताकत के बल पर रचा गया। दुर्योधन को पता था कि कर्ण बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है। तो दुर्योधन की शक्ति का कर्ण की शक्ति का दुर्योधन ने क्या किया? मिसयूज किया, खरीद लिया ना, अंग देश दे के खरीद लिया। अब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुर्योधन। अब ये बताओ, कर्ण बड़े ज्ञानी हैं। कर्ण से बाद में पूछा किसी ने कि क्यों कर्ण, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो बताओ दुर्योधन ने सही किया कि गलत किया? दुर्योधन ने कहा गलत था। तो कर्ण से पूछा गया जब गलत था तो आपने क्यों साथ दिया? आपने क्यों नहीं रोका कि मित्र दुर्योधन ये गलत है? कर्ण बोला मैं कैसे कहता, मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी आए तो स्वीकार करना, नमक रोटी खा के गुजारा करना। गरीबी 4 दिनों के लिए आएगी पर एहसान तो सारी जिंदगी का होगा यदि कोई करेगा तो। दुर्योधन को कर्ण को पता था कि गलत है पर बोल ना पाए। आपकी आजादी छीन ली दुर्योधन ने। कर्ण, आपको लगा कि उसने हमें धन दिया है, धन नहीं दिया। आपसे आपकी आजादी छीन ली। उसके गलत में भी आपको साथ देना पड़ेगा क्योंकि आप दबे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, गरीबी आए तो स्वीकार करो। आएगी तो जाएगी भी ना गरीबी, पर एहसान मत लेना किसी का, वरना दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी तो गलत हो गए ना। लालच बुरी बला, सबसे बड़ी बला क्या है? लालच। कर्ण को भी लालच आ गया कि मैं भी राजा बनूं, और जरा सा टुकड़ा दे दिया लॉलीपॉप, लो। आपको लगा बहुत है। जो विधाता ने तुम्हारे लिए तय किया है उसमें खुश रहो। यदि विधाता की मर्जी से नहीं चलोगे और अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा। बोलो हाँ कि ना? एक छोटा उदाहरण और देता हूं, सुनो। अभी हमारे देश में एक घटना घटी। एक लड़की है सोनम,
उसका विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से। मतलब उस लड़की के लिए भगवान ने तो वही लड़का बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था। उसकी तो शादी भी हो गई, इंदौर का वो लड़का, इंदौर की घटना, शादी भी हो गई। परमात्मा ने उस लड़की के लिए कौन सा लड़का बनाया था? वो राजा नाम का लड़का। शादी भी हो गई, तुम रहने भी लग गई, लेकिन तुमने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। ईश्वर की मर्जी में आप खुश नहीं हैं, और आपने क्या किया कि अपने राजा नाम के पति को मार डाला, हनीमून के बहाने खून कर दिया, खाई में ढकेल दिया मार के। और आपने अपने एक दूसरे यार से, टपोरी के संग आप रहना चाहती हो। मतलब आपने विधि के विधान को बदलना चाहा ना। किसको चैलेंज किया उस लड़की ने? बोलो जोर से। जिस विधाता ने तुम्हारे लिए जो लड़का नियुक्त किया था, तुमने उसे तो मार दिया। यदि ईश्वर ने वही लड़का नियुक्त किया होता तो तुम्हारा उससे विवाह हो जाता ना, जिससे तुम प्रेम करती हो। पर उससे तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ किसी और लड़के से। मतलब विधाता ने तुम्हारे लिए वही फिक्स किया था, पर ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गईं, ईश्वर को चैलेंज किया, उस लड़के को मार दिया और आप दूसरे लड़के के संग रहना चाहती। क्या हुआ? पकड़ी गईं, आप जेल चली गईं, आपका लोक भी बिगड़ गया और आपका परलोक भी बिगड़ गया। ईश्वर पूछेंगे कि तुमने पति की हत्या की है, तुम हत्यारण को किस लोक में, कहां तुम्हें जगह मिलेगी, ये बताओ। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आपने ईश्वर की मर्जी में संतुष्ट नहीं थी। ईश्वर की मर्जी में आप प्रसन्न, इसलिए कहता हूं भगवान गरीबी दे। कर्ण गरीब थे। कर्ण कैसे थे? बोलो। गरीब थे, लेकिन कर्ण को क्या बनना था? बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी कैसे बने? तो दुर्योधन से दोस्ती कर ली और दुर्योधन से ले लिया अंगदेश, और दुर्योधन सारी जिंदगी नचाता रहा। अब नाचो, गलत करो, क्योंकि आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं हैं। क्यों मैया? जब ईश्वर ने आपके लिए गरीबी बनाई है, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, तो सुदामा उस गरीबी में प्रसन्न थे ना, उस समय ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। दुर्योधन तो नहीं गए किसी से हाथ मिलाने के भैया। एक राजा ने बुलाया सुदामा को कि सुदामा जी आप मेरा जरा सभा में गुणगान करो, मेरे लिए जरा मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तब सुदामा ने डांटा। सुदामा ने कहा सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी 2 दिन की है शान। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सुदामा ने डांटा कि राजन मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, मेरी वाणी तो सदा भगवान का गुणगान गाती है, मैं किसी व्यक्ति का क्या गुणगान गाऊं? तेरे जैसे राजा कितने आए गए, मैं तेरा नहीं गाऊंगा। तो उस राजा ने सुदामा जी को सीढ़ियों से धक्का मरवाया, बहुत दंड दिया, बोले तू मार ले, पर मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, भगवान का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, ये दास अनिरुद्ध। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा साले तुम लगाओ,
तुम बिको पैसों में। हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है, पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए, जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो, कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए। भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय, भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा? मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं। मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लूं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा और वहां एक घाट टूट गया है। यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं से घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर जो दे रहे, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया? अपना दिमाग लगाया? देखो दिमाग लगाओ, ईमानदारी से सीधे चलो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, यदि आप उसे तोड़ना चाहोगे, जैसे लक्ष्मण रेखा है,
यदि आप रेखा को तोड़ना चाहोगे, उल्लंघन करना चाहोगे तो दुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे। कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया। इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया। करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा, वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। अब वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर। ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो कैसे भी करके हमें चाहिए, फिर वही दुखदाई होता है। इसलिए सीधा जीवन है साहब। जो परमात्मा ने दिया अच्छा दिया, नहीं दिया अच्छा नहीं दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।